हेलो व्यूअर्स, हाय। मेरा नाम अनुपम मिश्रा है। मुझे अभी हाल ही में यूपी पीसीएस 2017 का जो रिज़ल्ट आया है उसमें सेकंड रैंक मिली है और मेरा डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पे चयन हुआ है। मैं आज दिल्ली नॉलेज ट्रैक के व्यूअर्स के साथ प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ और हम इसको पार्ट बाई पार्ट देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीलिम्स की अप्रोच पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रीलिम्स की अप्रोच के बारे में। प्रीलिम्स में मेरा ये मानना है कि आप जितने ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा एनसीईआरटीज़ पढ़ेंगे, उतना आपको बेनिफिट होने वाला है। तो सबसे पहले आप टारगेट कीजिए कि प्रीलिम्स के लिए आप 10,000 से 15,000 के आसपास एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। वो एमसीक्यूज़ आप कहाँ से उठाएंगे? आप एक तो घटना चक्र को रेफ़र कर सकते हैं, या फिर आप प्रोमिनेंट सीरीज़ को रेफ़र कर सकते हैं, या आप यूपीएससी और यूपीपीसीएस में आए हुए 10 ईयर्स 20 ईयर्स के पेपर्स को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ से आप एमसीक्यूज़ उठाइए, उनको देखिए। उसके बाद करंट अफेयर्स के जो एमसीक्यूज़ होते हैं, जो आपको प्रोबेबली पीआईबी से कुछ वेबसाइट्स बनाती हैं, पीआईबी पे क्वेश्चंस, पीआरएस से क्वेश्चंस बनाती हैं, आप उनको देख सकते हैं। आप करंट अफेयर की स्निपेट्स आप पीआईबी, पीआरएस यहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। ये सब आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा घटना चक्र की कुछ बुक्स आती हैं, आप उनको देख सकते हैं। उनका कंपाइलेशन बहुत अच्छा है, तो वो आपको प्रीलिम्स के नॉलेज में इन्हांस करने में बहुत हेल्प करेंगी। तो प्रीलिम्स में आप ऐसी अप्रोच रखिए। प्रैक्टिस की अप्रोच ज़्यादा होनी चाहिए, डिटेल्ड पढ़ने की अप्रोच थोड़ा कम होनी चाहिए। हालांकि आप अपनी बेसिक बुक्स जैसे पॉलिटी फ्रॉम लक्ष्मीकांत, इकोनॉमी फ्रॉम mrunal.org, geography from G.C. Leong and some prominent Indian geography books, science and technology you can refer घटना चक्र। ये जो प्रोमिनेंट बेसिक बुक्स हैं आप इनको रेफ़र कर सकते हैं। आप 6 से 12th की एनसीईआरटीज़ के साथ देख सकते हैं इनको। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। इस तरह से आप अपनी बेसिक नॉलेज को जितना शार्प रखेंगे उतना बेटर तरीके से आप प्रीलिम्स में स्कोर कर पाएंगे। प्रीलिम्स में आप अच्छा स्कोर करेंगे तो आपको अगले राउंड्स की टेंशन नहीं होगी। तो मेरा मानना है कि आपको प्रीलिम्स में कट ऑफ से अब आपकी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि आप 10 से 20 मार्क्स ऊपर लेके आएँ और आप अपने आप को सेफ फील करें जब आप मेंस लिखें। तो अभी हम बात करते हैं मेंस की अप्रोच पे। मेंस में आपका क्या अप्रोच होना चाहिए? तो मेंस के हमारे कुछ पेपर्स हैं, हम पेपर वाइज अप्रोच डिस्कस करेंगे आपसे। तो एक एसए का पेपर होता है, एक हिंदी का पेपर होता है, 4 आपके पास जीएस के पेपर्स हैं और 2 आपके पास ऑप्शनल के पेपर हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसए की। एसए राइटिंग की बहुत सारी स्टाइल होती है। कुछ लोग एनेक्डोट से एसए लिखना शुरू करते हैं, कुछ लोग स्टोरी राइटिंग से शुरू करते हैं, कुछ लोग का जो एसए होता है वो कई बार कोटेशन से स्टार्ट होता है। तो आप कोई भी अप्रोच प्रेफर कर सकते हैं एसए राइटिंग के दौरान, आप जिसमें कंफर्टेबल हों। अगर आपकी मेमोरी पावर अच्छी है तो आप कोटेशन से एसए को स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप स्टोरी लिखने में आपकी मास्टरी है, आप लिटरेचर बैकग्राउंड से आते हो, तो आप स्टोरी से एसए अपना स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप जो है एनेक्डोट से अपने एसए स्टार्ट कर सकते हो। आपको ध्यान रखना है कि बॉडी पार्ट में जो आपका एसए हो वो मल्टी डायमेंशनल हो। आप सारे एंगल्स, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, एनवायरमेंटल, जितने भी एंगल होते हैं आप सारे एंगल को कवर कर पाएँ। फिर आप कंक्लूज़न को 2 से 3 पैराग्राफ में दिखा सकते हैं। कंक्लूज़न आपके हमेशा सॉल्यूशंस बेस्ड होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, विज़न बेस्ड होने चाहिए। मैगज़ीन से या फिर गवर्नमेंट की साइट से कुछ ऐसी चीज़ें कोट कर सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट का विज़न दिखे, जिसमें गवर्नमेंट स्कीम्स में कोई सॉल्यूशन दिखे। आप ऐसी चीज़ों को कोट करके अपना ऐसे एंड कर सकते हैं। तो आपको ऐसे में ऐसी स्टाइल रखनी है। हिंदी के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, आप उस आदित्य पब्लिकेशन की बुक को लें और उसको रीड करें। जितनी चीज़ें सिलेबस में हैं हमारे, जैसे विलोम शब्द या अन्य चीज़ें जैसे मुहावरे, लोकोक्तियाँ, आप इनको जितना डीपली गो थ्रू करेंगे, आप यहाँ पे जितनी गलतियाँ नहीं करेंगे, आप उतनी अच्छी रैंक सिक्योर कर सकते हैं। जीएस के रिस्पेक्ट में मैं बात करना चाहूँगा कि जीएस के सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, हर टॉपिक के पास आपका अपना नोट्स होना चाहिए। वो आप कैसे करेंगे? वो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। जैसे मेंस के नोट्स आप विज़न आईएएस के कुछ नोट्स से उठा सकते हैं, कुछ प्रोमिनेंट टीचर्स पढ़ाते हैं उनके नोट्स से आप उठा सकते हैं, या आप जहाँ पे कोचिंग करते हो आप उनके नोट्स रेफर कर सकते हैं, या फिर आपने कोई बुक पढ़ी हो तो आप उससे शॉर्ट नोट्स निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ से आप अपने मेंस के नोट्स तैयार कर सकते हैं और उसको करंट अफेयर के साथ सप्लीमेंट कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि आप करंट अफेयर की चीज़ों को आप अपने स्टैटिक नोट्स में मर्ज कर पाएँ, जिससे आप एग्ज़ाम में जब कोई एग्जाम्पल दें तो चीज़ों को सब्सटेंशिएट करने में आपको दिक्कत ना हो। तो ये एक तरीका होता है जीएस पेपर्स को तैयार करने का। ऑप्शनल में भी सेम अप्रोच आपको रखनी है।
आपको अपने नोट्स बनाने हैं, नोट्स का रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करना है, आपको पेपर 1 में थिंकर्स कोट करने हैं, पेपर 2 में आपको पेपर 1 के कंटेंट को यूज़ करना है। तो इस तरह से एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेते हुए आप मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत सारी फैक्चुअल चीज़ों को भी मेंस में मेमोराइज़ करना पड़ता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक 100 पेजेस की एक नोट बनाएं जिसमें आप इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल कंटेंट को नोट करके रखें, जिससे कि आप उसको फ्यूचर में रेफ़र कर सकें। जब आप उन्हीं फैक्ट्स को बार बार रिवाइज़ करेंगे तो आपको याद रहेंगे और आपको मेंस में कोड करने में ईजी होंगे। इंटरव्यू के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि अपना काम और पेशेंस बिल्कुल मेंटेन रखें। जितना आप शांत रहेंगे उतना ज़्यादा आपका अच्छा इंटरव्यू जाने वाला है। इंटरव्यू एक डिबेट, डिस्कशन और नॉर्मल टॉक की तरह होता है। आप अंदर जाइए, इन सब चीज़ों का एक मिक्स होता है। तो आप जितने आसानी के साथ, जितनी सहजता के साथ आप इंटरव्यू के साथ बात कर पाएंगे, उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। इंटरव्यू में आप कोशिश करें कि जो आपका इंटरव्यू ले रहा है आप उससे किसी भी टॉपिक पे इस तरह से डिबेट ना करें कि वहाँ पे ईगो क्लैशेज़ हों। आप जितने सहज रहेंगे आपको उतने अच्छे नंबर वहाँ पे मिलने के चांसेस रहेंगे। और कोशिश करें कि इंटरव्यू में आंसर्स जितने शॉर्ट और प्रिसाइज़ दे सकें वो बेहतरीन माना जाता है। तो आप अपने आंसर्स को बहुत ही शॉर्ट रखें, जिससे कि इंटरव्यूअर को मौका ना मिले उसमें से क्रॉस क्वेश्चन करने का। और आप अपने स्ट्रेंथ पे अपने इंटरव्यू को रखें। आप कोशिश करें कि अपनी वीकनेसेस आपके सामने ना आ पाएँ। आप अपने स्ट्रेंथ पे अपना इंटरव्यू देते जाइए, तो इंटरव्यूअर को ऐसा लग नहीं पाएगा कि कहीं पे लड़के में कोई कमी है। तो इस तरह से आप जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मेरा सजेशन यही है कि जैसे आप इंटरव्यू रूम में जाते हैं तो आप समझें कि आपकी फैमिली का कोई मेंबर बैठा हुआ है, आपको उससे कन्वर्सेशन करनी है और बहुत नॉर्मल कन्वर्सेशन होने वाली है। आप जाइए अंदर, आराम से इंटरव्यू दीजिए। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट सजेशन जो मैं आप लोगों को देना चाहूँगा वो लर्निंग स्टाइल पे देना चाहूँगा। मैंने देखा है कि आपकी जो लर्निंग की अप्रोच होती है वो काफ़ी ट्रेडिशनल होती है, वो साइंटिफिक कम होती है। तो आपकी जो लर्निंग की अप्रोच होनी चाहिए वो साइंटिफिक और रेशनल होनी चाहिए। जब मैं ये बात बोलता हूँ तो इसका क्या मतलब है, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक फ़िलासफ़र थे शंकराचार्य, उन्होंने बोला था कि जब हम वेदों को पढ़ते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम जब कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें 3 स्टेप फॉलो करने चाहिए। संस्कृत में 3 कीवर्ड्स हैं, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। तो श्रवण का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप जब किसी चीज़ को पढ़ें या सुनें तो उसको बहुत अच्छे तरीके से ग्रैस्प करें, आप उसमें से कोई पॉइंट मिस ना करें। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला मनन, मतलब जब आप पूरा कंटेंट पढ़ लें तो उसके बाद आप क्वेश्चन करें अपने आप से कि ऐसा क्यों हुआ। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, ये क्वेश्चंस अपने आप से पूछें उस टॉपिक पे, आपको खुद ही एक आंसर मिलेगा। फिर तीसरा स्टेप है निधिध्यासन, कि पूरा पढ़ने के बाद आप जितनी भी स्टोरी, जो भी चैप्टर आपने पढ़ी, उसको आप इंटरनली देखिए कि स्टार्टिंग कैसे होगा, बॉडी पार्ट क्या होगा, इसका कंक्लूजन क्या होगा, उससे आपको क्या लर्निंग मिली। तो ये जो इंटरनल मैकेनिज़्म है लर्निंग स्टाइल की, आप उसको पूरी तरह से फॉलो कीजिए, इसको पूरी तरह से साइंटिफिक रखिए, जिससे कि आपको नंबर ऑफ़ रिविजन्स कम देने पड़े। अदरवाइज़ आपको नंबर ऑफ़ रिविजन्स ज़्यादा देने पड़ेंगे और ज़्यादा पढ़ने के बाद भी आपको कंटेंट और एनालिसिस कम मिल पाएगी। तो मेरे ये जो 3 स्टेप हैं इनको आप फॉलो करें, यह आपकी पढ़ाई में काफ़ी जो है शिफ्ट लाएगी। देखिए, मेरी सफलता में सबसे बड़ा जो श्रेय मैं मानता हूँ माता पिता, गुरुजनों के बाद फ्रेंड्स का है। फ्रेंड्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, क्योंकि मेरा जो ग्रुप रहा है, जैसे कुछ दोस्त मेरे रहे हैं, तो उन्होंने मेरी पूरी प्रिपरेशन के दौरान मेरा साथ दिया है। मेरे अंदर क्या कमियां रही हैं, मेरे में कौन सी एबिलिटी की कमी है, हमेशा वो बताते रहे हैं और मैं उन पे इम्प्रूव करता रहा हूँ। तो मैं आपको भी ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपने सर्किल को अच्छा बनाए रखें। अपने आसपास के आपके लोग ऐसे होने चाहिए जो आपको अपलिफ्ट करें। इंग्लिश में कहावत है कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। आप अपने आसपास के 5 लोगों का एवरेज होते हैं। तो आप हमेशा अपने सराउंडिंग में ऐसे 5 लोगों को रखने का प्रयास करें जो आपको अपलिफ्ट करें। तो मेरी यही हमेशा से कोशिश रही है कि हमारे आसपास ऐसे ही लोग रहें, और इन लोगों ने मुझे बहुत बूस्ट दिया है। और कई बार आप नोट शेयर करते हो, आपके व्यूज़ एक्सचेंज होते हैं, तो आपके व्यूज़ ऐसे एक्सचेंज होने चाहिए जो आपको अपलिफ्ट करें, आपको ऐसा लगे कि आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है, आपके अंदर की जो कमियां हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो आप लोगों के बीच में, जिससे आप अपनी कमियों को एनालाइज़ कर पाएँ और उसको बेटर तरीके से सही कर पाएँ। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल को अच्छा रखिए, और अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे होंगे तो उसका प्रभाव आप पे ज़रूर दिखेगा।